आज की कहानी का नाम है एनाबेल क्रिएशन। एक भूतिया डॉल जिसका नाम है एनाबेल। 1950 में एक शांत गांव था। एक टॉय मेकर सैमुअल मलिन्स अपनी पत्नी एस्थर और बेटी बी के साथ एक बड़ी हवेली में रहता था। सैमुअल सुंदर लड़की की गुड़िया बनाया करता था जिसका नाम है एनाबेल। एनाबेल सैमुअल्स की सबसे पहली गुड़िया थी जो उसकी सबसे बेहतरीन गुड़ियाओं में से एक थी। एक दिन सड़क हादसे में सैमुअल्स की बेटी बी की दर्दनाक मौत हो जाती है। परिवार पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उन दोनों के पास सिर्फ एक ही बेटी थी। 12 साल के बाद एक अनाथालय की 6 लड़कियां और एक नन उस हवेली में रहने आई है। वहीं से शुरू होता है एनाबेल की आत्मा का खेल। अनाथालय से आई हुई 6 लड़कियों में एक छोटी सी लड़की होती है जिसका नाम है जेनिस, जो पोलियो से पीड़ित होती है, जो ठीक से चल नहीं पाती। हवेली में बंद एक कमरे को वो खोल देती है जिसमें एक गुड़िया बंद थी। उस गुड़िया का नाम था एनाबेल। रात दर रात गुड़िया की आत्मा जेनिस को निशाना बनाती है क्योंकि जेनिस थोड़ी कमजोर थी। जेनिस पर कब्जा कर लेती है एक शैतानी आत्मा जो बी की आत्मा का भेस लेकर आई होती है। क्योंकि बी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी तो वो आत्मा बी के रूप में ही जेनिस को दिखाई देती है और जेनिस के ऊपर वो काबू कर लेती है। वो सबको डराना शुरू कर देती है। गुड़िया की मदद से वो नर्स और बच्चों पर हमला करती है। जेनिस पूरी तरह शैतान के वश में आ चुकी थी, इसलिए जेनिस चलना भी सीख गई थी क्योंकि उसके अंदर वो शैतान था। अब जेनिस को चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, इसलिए जेनिस एक एक करके सबके ऊपर हमला करती है और उसका नाम वो जेनिस की जगह एनाबेल बताती है। नन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन अंत में जेनिस गायब हो जाती है। कुछ समय बाद वो एक दूसरे अनाथालय में एनाबेल के नाम से पहचान में आती है। इस बीच जेनिस जो एनाबेल के कब्जे में थी वो मिस्टर मलिन्स को और मिसेस मलिन्स को भी मार देती है। मिसेस मलिन्स ये बताते हैं मरने से पहले कि जब उनकी बेटी कार एक्सीडेंट में मारी गई तो उन्होंने ऊपर वाले से दुआ की कि उनकी बेटी की आत्मा को वापस कर दिया जाए, उन्हें लौटा दिया जाए। लेकिन वो प्रार्थना भगवान नहीं शैतान ने सुन ली थी, इसलिए शैतान उस आवाज को सुनकर, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके बेटी के रूप में उस घर में आ जाती है। और जब मिस्टर एंड मिसेस मलिन्स को इस बात का पता चलता है कि वो उनकी बेटी नहीं है, वो एक शैतानी आत्मा है, तभी वो उस कमरे को बंद कर देते हैं और उस कमरे में एक छोटा सा कबर्ड होता है जिसकी दीवारों पर बाइबल की किताबों के पन्नों को लगाकर उस डॉल को उस कबर्ड के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन 12 सालों बाद जब अनाथालय की बच्चियां वहां पे आई तो जेनिस ने उस कबर्ड को खोल दिया और वो शैतान आजाद हो गया। इसी वजह से उस शैतान ने सबको मार डाला। लेकिन अनाथालय की बच्चियां सब सही सलामत बच गई, पर मिस्टर एंड मिसेस मलिन्स जिंदा नहीं बच पाए। लेकिन जेनिस जिसके ऊपर एनाबेल का कब्जा था वो चली जाती है, कहीं भाग जाती है। अनाथालय वालों को इसकी कोई खबर नहीं मिलती। बाद में जेनिस एक अलग अनाथालय में अपने आप को एनाबेल बताकर वहां रहने लगती है और फिर कोई और परिवार जेनिस को वहां से अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर उस परिवार को भी जेनिस मार देती है। इस तरह से एनाबेल कत्ल करती ही जाती है जब तक कि एनाबेल का डॉल एड और लॉरेन को नहीं मिलता, तब तक कत्लेआम इसी तरह से चलता रहता है। फिलहाल ये एनाबेल की डॉल एड और लॉरेन के घर में है, पूरी तरह से सुरक्षित। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद
वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगली किसी डरावनी कहानी के साथ।